किसी के पास बहुत पैसे हैं तो अब वो ही डाल सकता है, अदरवाइज़ और फैमिलियों के बस से ये बाहर हो गया है। आगे भी मजीद सोना ये है कि 3 लाख तक सोना जा सकता है। कोई गरीब बंदा, मिडिल क्लास का बंदा भी इस टाइम जो गोल्ड परचेज नहीं कर सकता। 90% जो है ना वो बेचने आ रहे हैं, 10% जो है वो लेने वाले हैं। गोल्ड की बढ़ने की वजह से आर्टिफिशियल की वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि उसके लोगों का रुझान उस तरफ हो गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। मैं हूं AR गुल। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम गोल्ड यानी सोने के हवाले से है। सोना जो हर ख़वातीन की पहली तरजीह होती है, कोई मिडिल क्लास हो, गरीब तबका हो या अमीर घराने हो, हर जगह सोना जो है ख़वातीन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ख़ासकर शादी ब्याह की तकारीब में सोने के बग़ैर वो तकारीब अधूरी समझी जाती थी। लेकिन एक अरसे से जब से सोना महंगा हुआ है, सिर्फ अगर मैं आज की कीमत बता दूं तो आज सोने की कीमत 2,64,000 रुपये फ़ी तोला है। तो इस कदर महंगाई पर उरूज पर जाने के बाद, इस कदर महंगा होने के बाद अब सोना गरीबों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं रहा, बल्कि उनके लिए ये एक सुहाना ख्वाब बन चुका है। इस हवाले से हमने लाहौर की एक ज्वेलर्स मार्केट का सर्वे किया, जहाँ पर हम लोगों से उनकी राय मालूम करेंगे, दुकानदारों से भी पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है, और जो ख़रीदार हैं उनसे भी उनकी राय मालूम करेंगे कि आया अब वो सोना ख़रीद सकते हैं, सोना बिक रहा है या नहीं। तो आइए हम लोगों की राय जानते हैं। हम जिस आबादी के करीब खड़े हैं, जहाँ ये मार्केट है, वहाँ पर ज़ाहिर है मिडिल क्लास और लोअर तबका बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग फिर शादी ब्याह में किस तरह गुजारा करते हैं? शादी ब्याह में देखें जी, जिसने शादी में और बड़े एक्सपेंस होते हैं, खर्चे होते हैं, कि वो कुछ लोग तो अब यही है कि वो आर्टिफिशियल का 15-20 हज़ार का सेट ख़रीदते हैं, वो पहना के, तो वो जो उन्होंने दूसरे खर्चे होते हैं, खाना जो उन्होंने आना है, उनके खर्चे जो है वो उनको देखते हैं। ये सोना आ जाता है बाद में। अगर किसी के पास बहुत पैसे हैं तो अब वो ही डाल सकता है, अदरवाइज़ और फैमिलियों के बस से ये बाहर हो गया है। जिसकी 50,000 रुपये भी तनख्वाह है ना आजकल के दौर में, वो एक रिंग भी नहीं बना सकता, क्योंकि उस रिंग की कीमत ही जो है ना कमों पे 60-70 लाख पे चले गई है। 2-2.5 ग्राम की जो रिंग है ना, वो 60-70 पे चले गई है। अब वो महीने का खर्चा करेगा कि रिंग लेगा, बिल जमा कराएगा कि रिंग लेगा, ये बात है। अच्छा, चलें, बिल्कुल ठीक। यानी कभी जैसे डायमंड के हवाले से हम सुना करते थे कि डायमंड बहुत महंगा है, गरीब आदमी नहीं ख़रीद सकता, वही सूरत हाल सोने के साथ हो रही है। जी बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल हो रही है। ये देखें कि डायमंड तो फिर भी वो एक ब्रांड में चला जाता है कि वो अमीर लोगों का ही काम है। ये गोल्ड तो चलो, पहले लोग को सब्ज़ी लेने आई है औरत, तो वो कांटों के पैसे देगी, है जी ये रख लो मैं ले लूँगी, थोड़े थोड़े वो देती रहती थी। अब नहीं है ऐसी चीज़। अब हम भी कस्टमर से एडवांस नहीं पकड़ सकते जितना वो 90% हमें एडवांस नहीं देगा, क्योंकि रात को हम शॉप बंद करके जाएँ, सुबह 5,000 रुपये रेट बढ़ा होता है तोले का, वो हमारी कमाई तो फिर बीच में ही चलेगी, हमें पता ही नहीं चलना। अब 90% के अलावा हम जो है ना वो ऑर्डर भी नहीं पकड़ते, ये भी बड़ा मसला है। पहले हम आधो पे भी 25% पे भी पकड़ लेते थे, रेट फ़र्क आता था 200-300 तोले का, अब वो हज़ारों में फ़र्क आता है। सही है। काम इस वजह से ना बहुत डिस्टर्ब हो गया। ये आपके सामने मार्केट, आप सारी मार्केट घूम लें, आप देख लें कितनी शॉप्स हैं और कस्टमर किधर बैठे हुए हैं। वक्त के साथ साथ जो है गोल्ड प्राइस ऊपर ही जा रहे हैं। तो पहले जो था काम की रूटीन अच्छी थी, कस्टमर जो है वो परचेज़ कर रहा था गोल्ड। आजकल जो है वो एक तो मुल्की हालात की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम है, और नंबर 2 जो है गोल्ड प्राइस जो है वो हाई है ज़्यादा, और कारोबार में कमी है। तो डाउन ही चल रहा है अभी आजकल। तो इंशाल्लाह ताला दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला बेहतर करे हमारे मुल्की हालात और हमारे कारोबार सब भाइयों के बेहतर करे। जब से ये सोना महंगा हुआ है तो आपके पास किस क्लास के ख़रीदार आ रहे हैं? मिडिल क्लास, गरीब तबका या कोई अपर क्लास? गरीब तबका तो बेचारा ख़त्म हो गया है, बिल्कुल उनकी परचेज़ जो है पावर ख़त्म हो गई है। तो मिडिल क्लास थोड़ा बहुत है, जो एलीट क्लास है वही ले रहे हैं, अदरवाइज़ बहुत कम कस्टमर है, पहले से बहुत कम कस्टमर। तो बीइंग एक आप शॉपकीपर हैं, एक दुकानदार हैं, ताजिर हैं आप, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस सोने को किस स्टेज पर लाया जाए कि ये हर एक की पहुंच तक पहुंच जाए? जी, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है ना वो मेकिंग में भी कमी करके दे रहे हैं कस्टमर्स को, और पॉलिश भी कम करके दे रहे हैं कि कस्टमर की रेंज में आए। सोना ही बहुत महंगा होता जा रहा है दिन ब दिन। दुआ तो हम करते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करे, हमारे हालात बेहतर करे। तो सब भाइयों के लिए दुआ है और मुल्क के लिए दुआ है
पाकिस्तान के लिए दुआ है कि पाकिस्तान जो है ना तरक्की करे। तो आप बताएंगे इस वक्त सोना किस रेट में चल रहा है और क्या सूरत हाल है कारोबार की? जी, सोना जो है इस टाइम अपनी बुलंद सतह पे है और 2,65,300 रुपये इस टाइम रेट है। और अब ग्राहक जो है वो बेचारा, जब 1.5 लाख सोना हुआ था तब भी ग्राहक नहीं था मार्केट में। आज उससे ज़्यादा बुरे हालात हैं कि आगे भी मज़ीद सोना ये है कि 3 लाख तक सोना जा सकता है। तो कोई गरीब बंदा, मिडिल क्लास का बंदा भी इस टाइम जो गोल्ड परचेज़ नहीं कर सकता। और कारोबार के हालात तो इस टाइम बिल्कुल ज़ीरो हैं। सुबह से आके बैठते हैं रात तक, लेकिन कोई भी कस्टमर नहीं होता। अच्छा, तो फिर ये मुझे बताएं कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है आप लोगों की कारोबार में, और ज़ाहिर है कि गरीबों के घर शादियां भी होती हैं, मिडिल क्लास में भी शादी होती हैं, तो फिर वो किस तरह ये इन सारी उसको मैनेज करते हैं? इस तरह है कि वो जो पहले जो 1 तोला भी सोना डाल देते थे, अब जो है वो इससे भी कम हो गए हैं। अब वो तकरीबन जो है वो 4 ग्राम 5 ग्राम का कोई चीज़ ले लेते हैं, वही वो अपनी बच्ची को डाल देते हैं। और जो 10 तोले वाला कस्टमर था वो 3 तोले इतने पे आ गया है। एशिया में सबसे बड़ी मार्केट है गोल्ड की, ये वाली जहाँ पे आप खड़े हैं इस टाइम। लेकिन गाहक की सूरत हाल आपके सामने है, कहीं भी गाहक कोई नज़र नहीं है। जो मुल्की हालात है, एक तो वो बड़ा है कि लोगों के पास इस टाइम खाने के पैसे नहीं है, तो ज्वेलरी कहाँ से लें। आजकल तो हमें अपना बिल और किराया निकालना मुश्किल हो गया हुआ है। तो एक तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी दे हम ताजरों को जिससे हम सरवाइव कर जाएं। और आजकल के हालात में अगर देखा जाए तो हमारे मैक्सिमम ताजर तो बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके टैक्सी चलाना पसंद करते हैं, पर इधर शॉपकीपर वो शॉप नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे इस टाइम हालात बहुत ही ख़राब है। और जहाँ पे हमारा यानी कि महीने का सपोज 100% काम था, तो अब वो शायद 10% भी नहीं रहा। ये मौजूदा हुकूमत में ज़्यादा ऐसा हुआ है या इससे पहले भी सूरत हाल यही थी? पहले भी तो था लेकिन इतना नहीं था। इस पे तो बिल्कुल ही समझो कि एंड हो गया है। अब जहाँ पे हमारे पास 2-2 3-3 4-4 लड़के काम करते थे, वहाँ पे हम एक लड़के पे लिए हैं, कहीं ने एक भी ख़त्म कर दिया हुआ है। काम बिल्कुल नहीं है। और जो गाहक आपके पास, जो जिस इलाके में आप यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है, गरीब आबादी बहुत ज़्यादा है, तो क्या वो लोग शादी ब्याह के लिए कोई आपसे रजू करते हैं सोने के हवाले से? नहीं, सोने लेने तो कम आ रहे हैं, बेचने वाले आते हैं। और यकीन जाने कि मेरे पास ऐसी बेशुमार फैमिली आती है, जब मैं उनसे गोल्ड लेता हूँ तो वो रोने लग जाती हैं। अब बीच में कुछ ऐसे होते हैं कि इधर से शादी की और अगले दिन उनका बिल इतना आ गया, अगले महीने उनको अपनी जो थोड़ी बहुत ज्वेलरी माँ बाप ने डलवाई होती है वो सेल करने आ जाते हैं। तो वो सारा का सारा बिजली का बिल और किराया नहीं पूरा हो रहा उनका। तो मेरे हिसाब से 90% जो है ना वो बेचने आ रहे हैं, 10% जो है वो लेने वाले हैं। तो ये सिलसिला कैसे, इसका हल क्या निकलेगा? हल जितनी देर तक हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी और ये जो सियासी दंगा फसाद है ये नहीं ख़त्म होगी, तो इसका कोई हल नहीं है। क्योंकि ताजर भी गैर महफूज हैं और कोई बाहर से कोई सरमाया भी नहीं आ रहा, और जो पैसे वाले वो बाहर जा रहे हैं। जितनी देर तक वो इन्वेस्टर नहीं आएंगे तो कोई भी काम नहीं चलेगा, हमारा नहीं, कोई भी काम नहीं चलेगा। तो हमें इन्वेस्टर लाने के लिए मैक्सिमम करना चाहिए होगा गवर्नमेंट को, ख़ास करके अगर मुल्क चलाना है तो इन्वेस्टर जो है उनको हमें लाना होगा। सोना जो इस वक्त जो रेट चल रहा है गोल्ड का, तकरीबन 2,65,66, और 10-15 दिन पहले इसकी रेट की आवाज़ थी 2,70,000 तक जाएगा। उसके करीब करीब जाके भी बैकअप नीचे फिर आ गया, और इसकी फिर अब आवाज़ है 3 लाख की। बात असल में होती है, कुछ लोग आवाम समझती है शायद गोल्ड का रेट बढ़ रहा है और दुकानदार को बेनिफिट हो रहा है। हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। बेनिफिट हमें ये होता है कि कस्टमर आपके पास ज़्यादा आए, आपसे चीज़ परचेज करे, फिर हमें बेनिफिट होता है। हम तो ये कहते हैं कि गोल्ड का रेट जितना नीचे आएगा उतनी ही हमारी सेल बढ़ेगी, हमें उतना बेनिफिट होगा। और ये भी चीज़ एक सामने आती है कि जो शादी 20-25 तोले की होती थी, अब वो शादी से 5 से 6 तोले की रह गई है। इसमें 1 तोला 1.5 तोला का सेट हो गया, 2 तोले 1.5 तोले के कड़े हो गए, ऐसी ज्वेलरी हो गई। और मेरे ख्याल से जो शॉपिंग का भी सामने मामला नज़र आ रहे हैं, बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छे तबके के लिए भी, लो तबके के लिए भी बहुत मुश्किल हो गई है गोल्ड परचेज करना। तो अभी ये है कि अगर गोल्ड महंगा हो गया है तो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, क्या उसके खरीदार ज़्यादा हो गए? गोल्ड की बढ़ने की वजह से आर्टिफिशियल की वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि उसके लोगों का रुझान उस तरफ हो गया है। तो जो लोग गोल्ड पहनते हैं तो मेरे ख्याल से वो पहनते होंगे, ऐसे लोग भी हैं, पर मेरे ख्याल से नज़र नहीं अभी आ रहा कि मार्केट, आप देखें मार्केट खामोश पड़ी हुई है, सन्नाटे पड़े हुए हैं, काम के हालात नज़र नहीं आ रहे। तो अगर सोना इसी रफ्तार से बढ़ता रहा और 3 लाख से भी ऊपर चला गया, तो फिर इसका क्या हल होगा? लोग मतलब क्या करेंगे?
लोग मेरे ख्याल से हालात ख़राब हो जाएंगे। और आप भी देख रहे हैं, आप माशाल्लाह मीडिया में हैं, हम एक कारोबार ताजर लोग हैं और बड़ों दादा से लेके पोते तक हम इस फील्ड में पहुंच गए हैं। अपने बिजनेस, अपनी शॉपें हैं, कारोबार हैं। हालात इतने बुरे हो जाएंगे, जो हालात बाहर देखती हैं, कभी कोई डकैती हो रही है, कोई कुछ मामला तो हो रहा है, वो चीज़ें बढ़ जाएंगी, लोग अनसेफ हो जाएंगे। तो सेफ्टीपन ख़त्म हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? लोग गोल्ड को पढ़ते हैं, ये कैश है, इसको आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में सेल कर दें, चाहे वो आपका अपना है या किसी से छीना हुआ है, गोल्ड की प्राइस आपको एज अ 5 मिनट मिल जाती है। जी नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ़ दुकानदारों की गुफ्तगू सुनी। हमारी ख्वाहिश थी कि हम आपको कुछ ग्राहकों से भी मिलवाते, जो कस्टमर हजरात हैं उनसे भी बातचीत करते, लेकिन आप यकीन करें कि ये एशिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी मार्केट है इचरे में। और यहाँ पर हमने जितना भी सर्वे किया, किसी भी दुकान में हमें कोई ग्राहक नज़र नहीं आया। और जो दुकानदार हजरात हैं वो बिल्कुल फारग बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि सोना जिस तेज़ी से आगे जा रहा है, इसकी कीमत 3 लाख से भी तजावज़ कर जाएगी। इस तरह आने वाले दिन बड़े ख़तरनाक होंगे। ख़ास तौर पर गरीब और मिडिल क्लास तबका जो है वो अपनी बच्चियों की शादी में जो सोना इस्तेमाल किया करता था, शायद अब वो सोना ना ख़रीद सके और सबको जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी से काम चलाना पड़े। कैमरामैन अली कैसर के साथ AR गुल, फैक्ट TV, लाहौर।